जय श्री राम भाइयों। आज पालघर जिले में आप सभी पत्रकार भाइयों का मैं स्वागत करता हूं। आज आपको सभी को बुलाने का यहाँ पर हमने कोशिश की है, इसलिए कि अभी लोकतंत्र का एक महापर्व, महाउत्सव देश में होने जा रहा है और उसमें संतों की भी भूमिका और संतों की भी एक राय और कई हमारे साधु संत चुनाव भी लड़ रहे भारत में। लेकिन मैं पिछले 2.5-3 साल से जब गढ़चिंचले की घटना हुई तो उससे मैं बहुत मुझे पीड़ा हुई, मैं चिंतित रहा, आज भी हूँ। और 2.5-3 साल से पालघर जिले का प्रवास करता हूँ, जनजातियों में काम करता हूँ, इसलिए इस विषय में थोड़ा सा कुछ आप लोगों को बताना जरूरी था ये चुनाव को लेकर। तब आप सभी को मैंने यहाँ पर आमंत्रित किया। आप सभी लोग आए, मैं स्वागत करता हूँ। तो विषय आपके सामने रखता हूँ कि ऐसा लगा कि अभी जो चुनाव है तो इसमें मैं खास करके अभी सीधे मुद्दे पर आता हूँ, ज़्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा, क्योंकि हम जमीन पर काम करते हैं और ये जनजाति हमारे जो समाज, आदिवासी भाई है, वनवासी भाई है, वो सनातनी हिंदू है। लेकिन भाइयों बहुत बड़ा एक षड्यंत्र, विदेशी षड्यंत्र है, धर्म विरोधी और देश विरोधी, ऐसा षड्यंत्र चलता है। गरीब भाइयों को फंसाते, धर्मांतरण, दुर्भाग्य से कानून नहीं है, धर्मांतरण विरोधी कानून नहीं है, जो लव जिहाद विरोधी कानून नहीं है, ऐसे कुछ, इसलिए गरीब लोगों को फंसाते। इसलिए हम चाहते हैं कि हम जमीन पर काम करते, लेकिन सत्ता में जो लोग बैठते वो उन लोगों को जो शिकार बनाते, षड्यंत्र करते, ऐसे लोगों को सपोर्ट करते, समर्थन करते। तो इसलिए हम बीजेपी से खास करके हम अनुरोध करते हैं और उनको आग्रह भी करते हैं कि अभी इस पालघर में जो भी लोकसभा है उसमें कोई ऐसा कैंडिडेट उम्मीदवार दे बीजेपी। और बीजेपी में क्षमता है, क्योंकि यहाँ के हमारे जो संगठन है अलग अलग और जनजाति भाई भी है, तो उनकी भी बहुत इच्छा है कि जो उम्मीदवार हो, यहाँ का सांसद खासदार हो, तो वो कोई भूमिपुत्र हो, यहाँ का लोकल हो और वो कर्मठ हो, सनातनी हो, हिंदू संगठन से उनका संपर्क हो और इन लोगों की समस्या, उनकी जो भी उनका दुख दर्द है वो जानने वाला हो। और इसलिए हमारी संतों की भी यही मांग है। हम बीजेपी से अनुरोध करना चाहते कि इस पालघर लोकसभा में ऐसा कोई उम्मीदवार कैंडिडेट दे कि जो यहाँ का लोकल भूमिपुत्र हो, क्योंकि लोगों में बहुत सारा चुनाव को लेकर उत्साह भी है, लेकिन वो भूमिपुत्र यहाँ का लोकल व्यक्ति हो और ये सनातन धर्म से जुड़ा हुआ हो, संगठन से जुड़ा हो। इसलिए साधु संतों की एक ये राय है, इसलिए आप सभी को मैंने यहाँ पर आमंत्रित किया है। हमारी भावना आप ऊपर तक पहुंचाएंगे, मुझे भरोसा है कि भी हम भी काम करेंगे। बीजेपी में क्षमता है, ताकत है कि आपने बल पर चुनाव लड़े, अपना उम्मीदवार खड़ा करें चुनाव में और वो हम जीतकर, समाज है, हिंदू समाज है, संत समाज है, हमारा सभी भाई, आदिवासी वनवासी भाई है, सभी लोग चुनकर लाएंगे। क्योंकि अभी देश में अच्छा माहौल है, राम मंदिर बन गया, अभी काफी काम करना है, इसलिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप उम्मीदवार दीजिए, जनता चुनकर लाएगी और इसलिए यही हमारी भावना है। तो मैं सभी पत्रकार भाइयों को अनुरोध करना चाहता हूँ, आप आपके जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। इस विषय में मैं जो भी आपके सवाल है उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा, आप पूछिए। आप स्वामी जी, अमूमन ऐसा होता है कि संतों को माना जाता है कि समाज में रहते हैं जी, संत जो है राजनीति से अलग काम करते हैं जी, लेकिन आखिर ऐसी क्या चीजें हो गई कि आज अचानक से आपको परेशान ये पत्रकार? बिल्कुल हाँ, राजनीति धर्मनीति एक ही सिक्के के दो अंग है और राजनीति कोई गलत नहीं, अच्छी राजनीति होनी चाहिए। आज देखो योगी जी, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे संत लोग भी कई जगह खड़े भी है और सांसद भी बने हैं और बन रहे भी है। और इसलिए यहाँ का हमारा एक ही मकसद है, साधु संतों का ये भी एक ही इच्छा है कि जो गढ़चिंचले घटना घटी पूरे देश में, इस महाराष्ट्र की पालघर जिले की बदनामी हुई, तो ऐसी घटना दोबारा ना हो। क्योंकि हमारे वनवासी भाइयों को फंसाते हैं और उनको भी जो प्रोत्साहन देते हैं, उनको सपोर्ट करते, समर्थन करते जो विदेशी ताकते हैं। तो ऐसा सांसद विधायक यहाँ क्यों हो? क्योंकि ये जो गरीब लोग हैं, गरीब हो तो उनका अपराध नहीं है और इसलिए यहाँ का भूमिपुत्र कोई अच्छा एक उम्मीदवार हो, ऐसे हमारी संतों की हमारी मांग है। इसलिए हमने आज आप सभी को यहाँ पर बुलाया है और हम चाहते हैं कि बीजेपी कोई अपना यहाँ का भूमिपुत्र उम्मीदवार दे, कैंडिडेट दे और हम चुनकर उनको जनता लाएगी, ये बिल्कुल हम भरोसा दिलाते हैं। स्वामी जी, क्या आप इस तरीके की बातों से अभी जो सिटिंग एमपी है उनके तरफ निशाना साध रहे हैं? हाँ, निशाना क्या है, बिल्कुल, तभी तो हम पत्रकार परिषद ले रहे भाई साहब।
अरे हमने वो इनके अभी जो भी सांसद है उनका तो पोस्टर देखे, हमें कहीं उनके मैसेज वगैरह देखते, पूरा हमें डिटेल यहाँ पर हमारे देखते खबरें आती है। क्योंकि जो मिशनरी वाले लोग हैं गरीब लोगों को फंसाते, आने वाले समय में हम कॉमन सिविल कोड धर्मांतर विरोधी कानून बनाएंगे और मोदी जी बनाएंगे, लेकिन अभी वो कानून नहीं दुर्भाग्य से। इसलिए आप जो सिटिंग सांसद के बारे में जो सवाल आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये लोग वो खुले आम उनको जो भी मिशनरी वाले लोग हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पोस्टर बन रहे और पोस्टर पर फोटो उनके नाम प्रिंट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहीं ना हम तो सभी समाज को एकत्र करने का, एकता करने की हम कोशिश करते हैं। और सत्ता में ऐसे लोग बैठे जो गरीब लोगों को फंसाते, शिकार जाल उनके ऊपर जाल बिछाते, शिकार बनाते, तो कहीं ना कहीं दर्द होता है ना। तो बीजेपी से यही अनुरोध है हमारा कि आप ऐसे लोग जो धर्मांतरण को समर्थन कोई देता हुआ सांसद, ऐसे लोगों को हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं उनसे धर्म की रक्षा होगी या हम कैसे कार्य करेंगे। इसलिए लोग भी नाराज है। इसलिए बीजेपी से अनुरोध है कि एक अच्छा भूमिपुत्र यहाँ का कैंडिडेट दो, ऐसा उम्मीदवार ना दे जो धर्मांतरण को प्रोत्साहन देता होगा, समर्थन करता होगा, सपोर्ट करता होगा। कोई जरूरत नहीं ऐसे लोगों से। इसलिए हमें आप लोगों को बुलाने की और आपके सामने बात रखने की ये लोग बता रही है। स्वामी जी, एक अभी तक तो पालघर लोकसभा जो है यहाँ पे किसी भी पार्टी ने अपना पत्ता खोला नहीं है कि आखिर यहाँ से उम्मीदवार कौन। हाँ ये बिल्कुल, हाँ ये भी सवाल बिल्कुल आपसे पूछ रहे कि उनकी बाकी अन्य लोग भी जो भी दल है वो ये देख रहे कि बीजेपी किसको टिकट देती है। आगे वर्तमान भी ये बाहर से है जो भी अभी सांसद है। अगर अब यहाँ पर भी कहीं जो मैं अभी प्रवास करता हूँ, जाता हूँ लोगों में, तो इन लोगों की मांग है कि यहाँ का अपना बंदा हो, एक लोकल हो, अपना हो। अब बाहर से है तो अगर ये बाहर बीजेपी अगर ये गलती कर देती, इनको टिकट दे देती है, तो ये मुद्दा विपक्ष को मिल जाएगा, वो लोकल खड़ा कर देगा। इसलिए बीजेपी किसको वो यहाँ पर खड़ा करती है इसका इंतजार अन्य पार्टी कर रही है, अन्य दल कर रहे हैं। इसलिए वो चुनाव में उनका उम्मीदवार घोषित नहीं कर रहे। अगर गठबंधन के तौर पे एनडीए की जो गठबंधन है उससे अगर अभी जो सिटिंग एमपी हैं गावित जी, अगर उन्हें आगे किया जाता है तो संत समाज का क्या? बिल्कुल, संत समाज तो बिल्कुल हमारी जो भी इच्छा है या हमारा भूमिका जो हमारी है क्लियर हमने तो भूमिका रखी है। और संत समाज की तो भूमिका यही है, हमारी तो मांग है, बीजेपी से अनुरोध है। लेकिन नुकसान हो सकता है फिर अगर ये रिपीट करते हैं तो फिर नुकसान होगा, वो राष्ट्र के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। और इसलिए बीजेपी के वरिष्ठ जो नेता है, आप लोगों के मीडिया के द्वारा माध्यम से वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि संतों की वाणी है और समाज का जो भी इच्छा है, तो वरिष्ठ जो नेता है इस सोचेंगे, विचार करेंगे और लोगों की जो मांग है वो पूरी करेंगे और भूमिपुत्र कोई अच्छा कैंडिडेट यहाँ पर देंगे। क्या संत समाज के हिसाब से कोई बीजेपी का कैंडिडेट है जिसको नहीं? आप आगे हम तो हाँ बिल्कुल, हम तो मिशन के साथ है, हम राष्ट्र के साथ है, धर्म के साथ है। हम उनको कोई ऐसा नहीं देंगे कि इसी को दो वगैरह। लेकिन आप जो भी आप हमसे ज्यादा आप लोगों को जानकारी है, अगर कोई नाम चल रहा होगा तो आप भी बता सकते हैं। हम कौन होते कि उनको आदेश देंगे कि इसी उम्मीदवार को टिकट दो, नहीं। लेकिन पार्टी का कोई भी हो, पार्टी सोच समझ के ही देगी ना, किसी को थोड़ी देगी कि जो कर्मठ हो, सनातनी हो, भूमिपुत्र हो, जो काम करने वाला हो, जो हिंदू हो, समाज का जो भी हित जानने वाला हो, उसी को खड़ा करेगी पार्टी। हम उनके साथ है, पार्टी के साथ है, उसी उम्मीदवार को चुनकर लाएंगे। आप बताइए अगर कोई जो नाम चल रहा होगा तो हम उसके बारे में भी हमारी राय की तरफ से एक नाम जो है संतोष जनाटे जी का भी चल रहा है। अरे बिल्कुल, संतोष जी तो हमारा संपर्क भी है और अच्छा काम करते हो, वो तो कर्मठ है। उनका भी अगर पार्टी सोचती है, देती है, और देती है, सोचती क्या है, देना ही चाहिए। ऐसे तो भूमिपुत्र है, हम काफी सालों से उनको जानते हैं, संतोष जनाटे जी, और समाज में उनका नाम अच्छा है। तो पार्टी अगर उनका नाम का विचार करती है और देती है टिकट, तो ये तो संतों में खुशी होगी और समाज में भी खुशी होगी। ऐसे लोगों को देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। आप संतोष जी का नाम बता रहे तो अच्छी बात है, देना चाहिए। अगर पार्टी संतोष जनाटे को आगे करती है तो क्या संत समाज का समर्थन उन्हें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, संत समाज का पूरा समर्थन रहेगा। और संत समाज तो मैंने तो पहले बोल दिया कि पार्टी के साथ, विचारधारा के साथ, सिद्धांत के साथ हम लोग हैं। और उसमें संतोष जी को अगर टिकट देती है फिर तो सोने पे सुहागा और अच्छा रहेगा और बढ़िया रहेगा। और इसलिए हम पार्टी को यही अनुरोध है बार बार कि ऐसे उम्मीदवार को टिकट दे
जो समाज से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, और संतोष जी है, आप बोल रहे उनका नाम चल रहा होगा तो अच्छी बात है, और उनको टिकट देना चाहिए, ऐसी हम मांग भी करते हैं, क्योंकि हमें धर्म की, राष्ट्र की रक्षा करनी है। और मोदी जी, योगी जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हर विधायक, हर सांसद कर्मठ हो, तभी तो राम राज्य हिंदू राष्ट्र बनेगा। केवल हम दो व्यक्ति पर मोदी जी करेंगे, योगी जी करेंगे, ऐसे अगर छोड़ देंगे तो गलत बात है। हर उस भवन में, उस हाउस में हर सांसद कर्मठ हो, तब राम राज्य आएगा। हाँ, तो ये बहुत आवश्यकता है, और पालघर जिले में तो ज्यादा आवश्यकता है, और इसलिए मैं चाहता हूँ ऐसे व्यक्ति को अगर टिकट मिलता है तो संत समाज समर्थन करेगा, और उनके लिए हम उतरेंगे प्रचार में और जीत कर लाएंगे, ये पूरा भरोसा है। और इसलिए बीजेपी से पुनः अनुरोध है कि खुद के बल पर अपना उम्मीदवार खड़ा करके जीते और देश को आगे बढ़ाएंगे। और आपके सवाल कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। जय श्री राम। ये जो भी हमारा वक्तव्य है आप समाज तक, आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा नेताओं तक, समाज तक पहुंचाइए, और बस ये राष्ट्र के हित में, धर्म के हित में, बस हमें जो भी संतों को लगता है, एक इसलिए आपके सामने बात रखी, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुंचाइए। जय श्री राम, धन्यवाद, वंदे मातरम।